मंच पर उपस्थित खगेला से मेरे साथी संघर्षशील नेता भाई सुभाष सिंह मील साहब, सिंबू जी सैनी साहब, नाथू जी सैनी शाहपुरा, इमरान जी अमृतसर, राजेश जी शर्मा अमृतसर, संगीत जी, गिरिराज जी, रामपाल जी, मुकेश देव गुजर जी, कालूराम जी पूर्व सरपंच साहब, राम गोपाल जी रावत साहब, शिवराम जी गुजर साहब, फूलचंद जी रोमोट साहब, फूलचंद जी सुल्तान जी, साधुराम जी, महावीर जी शर्मा साहब, सोहलाल जी खातोजा, शीतल जी, पंकज जी मिश्रा, विजेंद्र जी, सत्तार जी, शशिकांत जी बेनीवाल साहब, विक्की पारिक जी, मदन जी यासिन साहब, गोवर्धन जी, शिवराम जी, बनवारी जी ठुकरान, कजौड़ जी फावड़ा, सीताराम जी ठुकरान, जगदीश जी, कान जी, सुरेश जी, मीणा साहब, हरी जी सैनी साहब, ओम प्रकाश जी पुजारी साहब, शिव प्रसाद जी पुजारी जी, मुक्तिलाल जी सैन साहब, सीताराम जी चुलेट साहब, बद्री जी कुमार साहब, राधेश्याम जी सोनी साहब, दुर्गा जी सोनी साहब, नारायण जी प्रजापत साहब, लल्लू जी जिंदाका, नाथू जी सैन साहब, नाथू जी अटल साहब, गजानन जी योगी, प्रभु जी पाली, गोकुल जी जहांगीर, लिखपाल जी मीना, सीताराम जी कुमावत, मक्खन जी व्यास, अमीन खान जी, कन्हैयालाल जी कुलदीप, साधु जी कुलदीप, कमल किशोर स्वामी जी, सीताराम जी, सिंबू जी वर्मा, रामायण जी राड, हरिशंकर जी वर्मा, मोहन जी पारिक, मोहन जी योगी, नाथू खाजी, सीताराम जी जोशी जी, सोनाराम जी जानी साहब, वालीराम जी मीणा साहब, मोहन खान मणियारी, सिंबू जी योगी साहब, शंकर जी योगी, राधेश्याम वैद जी, बाबूलाल वर्मा जी, मालीराम वर्मा जी, पवन जी गोयल साहब, हनुमान जी सोनिया साहब, मूलचंद जी जहांगीर साहब, मंगल जी, शीतल जी किसनाका साहब, मुरली जी निर्मला साहब, वीरबल जी धोरी साहब, भैरू जी लेखुका, मांगू जी लेखुका, चौकबल जी लांबा साहब, शिवनारायण जी सुखदेई, रघुनाथ जी खड़ोत्या, हनुमान जी गोमाराम जी लालाका, चुनाराम जी मेहता, जगन्नाथ जी रामू जी, दुर्गा जी वर्मा साहब, गोपाल जी, कालाराम जी, प्रभात जी, हनुमान जी, गोविंद राम जी, बद्री जी, सूरज जी, गिरधारी जी, बुद्धराम जी, संतू जी बागराला, बंसी जी जाजिम, जटाशंकर जी रुड़ाका, बद्री जी, कटोरा जी हाटाका, भोरू जी खातोजा, शीतल जी साहब, नाथू जी साधुपुरा वाली, मांगूराम जी, जगदीश जी करीरा, रामेश्वर जी, सोनाराम जी, गुल्लाराम जी, कैलाश जी समोता साहब हमारे रानीपुरा वाले, आनंद जी रुड़ाका, मदन जी बागराला, बालूराम जी, कजौड़ जी, मक्खन जी, मंच पर उपस्थित हमारे गांव के वरिष्ठ, हमारे क्षेत्र के से पधारे हुए सभी सम्मानित बाबा जी, सभी निवाड़ा से सभी पधारे हुए सभी बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, और हमारे गांव के और आसपास के क्षेत्र से पधारे सम्मानित बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, मेरी मातृशक्ति को प्रणाम। आज ये जो ऐतिहासिक वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह जो मेरे गांव बिलांदरपुर में आयोजित हो रहा है, मैं बधाई देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा इस गांव के एक एक व्यक्ति को, इस गांव की 36 कौम को, जिन्होंने विषम परिस्थितियां, बारिश का मौसम था, इसके बावजूद एक ऐतिहासिक आयोजन यहाँ करने में सफल रहे और इतनी बड़ी संख्या में पधार करके इस कार्यक्रम को करने में और मुझे आशीर्वाद और ताकत देने के लिए आप लोग पहुंचे हो। मैं आप सभी को बार बार प्रणाम करना चाहता हूँ। ये वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह यूं तो पूरे विधानसभा क्षेत्र में चल रहा है, लेकिन जो यहाँ पर बुजुर्ग, जो बाहर से आए हैं बुजुर्ग, जो माताएं यहाँ पर बैठी है, जो नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, उन सबको पता है, जो इस गांव से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने इस गांव को सींचा है, जिन्होंने इस गांव को बनाने का काम किया है, इस गांव को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है, उन सब लोगों को पता है कि आपके सामने खड़ा है भाई बेटा, इसी मिट्टी में जन्मा है, इसी गांव के विद्यालय में पढ़ा है,
और इसी गांव में रह करके आप सब लोगों के आशीर्वाद से जो आप लोगों को जो आशीर्वाद मुझे मिला, जो आदर्श आप लोगों से सीखने को मिले, जो सिद्धांत सीखने को मिले, मुझे अवसर मिला कि राजस्थान की सबसे बड़े विश्वविद्यालय में जाकर के मैंने यहाँ के हर बुजुर्ग और माताओं के आशीर्वाद से वहाँ पर इस गांव का परचम फहराने का काम किया। वहाँ पर सब लोगों का जो आशीर्वाद मुझे मिला, मैंने इस गांव की मिट्टी से निकल करके वहाँ पर कोशिश की कि मेरे गांव का नाम रोशन हो, मेरे गांव का 36 बिरादरी के हर व्यक्ति का नाम रोशन हो। आज मैं मेरे गांव के वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में बोल रहा हूँ। ये वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह की श्रृंखला खेतवाड़ी से शुरू हुई थी। मैं विश्वविद्यालय में छात्र संघ के दौरान जो भी मुझे मौका मिला, आज तक मैं छात्र हितों की बात करते आया हूँ। लेकिन मेरे गांव को, मेरे गांव की मिट्टी को, मेरे क्षेत्र की मिट्टी को मैंने हमेशा अपने माथे पे लगा के रखा है। मेरे बुजुर्ग का, मेरे माताओं का आशीर्वाद मैंने हमेशा, कहीं भी चला जाऊं वहां पर हमेशा उनका मान सम्मान बने, हमारे गांव का नाम रोशन हो, इस बात का जहन मेरे मन में हमेशा रहा है। आज हम सब लोग इस वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में बैठे हैं। मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर जितना भी कुछ बोलूंगा, हो सकता है बाहर से आए हुए लोगों को मेरे बारे में थोड़ा कम पता होगा, लेकिन इनसे ज्यादा 100 गुना ज्यादा मेरे गांव के लोगों को मेरे बारे में पता होगा। वो 36 बिरादरी जानती है, वो हर व्यक्ति, गांव का एक एक व्यक्ति, घर का एक एक व्यक्ति जानता है कि ये बेटा, ये भाई किस सिद्धांत का, किस परिवार का है, जिसने हमेशा लोगों की मदद करने का काम किया है। और मैंने हमेशा गांव के जो संस्कार मुझे मिले, आप बुजुर्गों का संस्कार जो मुझे मिला, मैंने उस संस्कार को मान सम्मान के रूप में हमेशा हमारे क्षेत्र में वो बात मजबूती से बने, हमारे इस गांव के हर बुजुर्ग माता बहन का नाम हो, उसके लिए मैंने मेरे जीवन में प्रयत्न किया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, आज ये वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह है। सुभाष जी मीर साहब आपके बीच में बोल रहे थे, बहुत सारे साथियों ने आपके बीच में अपनी बात कही। मैंने मेरी राजनीतिक यात्रा विश्वविद्यालय से प्रारंभ करके मेरे गांव में लौट करके मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र शाहपुरा से शुरू करी। कोई व्यक्ति राजनीति में शुरू होता है तो अपने माता पिता या फिर अपने परिवार की विरासत के आधार पर शुरू होता है, और वो एक कहता है कि मेरे पिताजी एमएलए रहे हैं, मेरे माताजी विधायक रही है, मंत्री रही है। लेकिन आपके इस बेटे को, भाई को अगर आशीर्वाद मिला तो किसान का मिला, मजदूर का मिला। मैं जिस परिवार से निकला वो मजदूर का परिवार, किसान का परिवार, सामान्य अध्यापक का परिवार, जिसने जीवन में हमेशा गांव में रह करके लोगों के लिए संघर्ष किया, ऐसे मजदूर और किसान परिवार से निकल करके मैंने इस मिट्टी से मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी। और मैंने वो शुरुआत करके जो मेरे मन में था, मेरे मन में जो संकल्प था, मैंने इस संकल्प को लिया था कि मुझे चाहे कितनी चुनौतियां मिले, चाहे कितने भी कठिनाई का सामना करना पड़े, मैं मेरे गांव का सर नीचा नहीं होने दूंगा। मेरे किसान का, मजदूर का, मेरे हर वर्ग का, गांव की 36 कौम का, हमारे क्षेत्र की जनता का सिर नीचा नहीं होने दूंगा, और हर कठिनाई का पूरे ताकत से सामना करूंगा। आज आप लोग देख रहे हो 2013 का चुनाव आया, मुझे आप सब लोगों का आशीर्वाद मिला। मेरे गांव में भी ऐतिहासिक मतों से मुझे विजय करके आप लोगों ने भेजा। मुझे 24-25 हजार मत प्राप्त हुए। मैंने 5 साल मेहनत करी, कड़ी तपस्या करी, संगठन में रह करके काम किया। मुझे कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ने का 2018 में अवसर दिया, लेकिन 2018 के चुनाव में मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, मुझे तो पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन जो कार्यकर्ताओं की एक फौज थी, जो निष्ठा वाले कार्यकर्ता थे, वो तो जरूर अपने घर पर शांत रह करके उन्होंने मेरी मदद लेने की कोशिश करी होगी। लेकिन जिन्होंने परिवार से जुड़कर, प्रेम देवी जी चेयरमैन साहब शाहपुरा, पूर्व चेयरमैन जी भी हमारे बीच में आए हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन मुझे जो भी साथ मिला, सहयोग मिला, मुझे उन लोगों का मिला 2018 के चुनाव में, जिन लोगों ने मुझे परख रखा था, जो लोग मेरे बारे में जानते थे, जिन लोगों ने मेरा संघर्ष देखा था,
और उस संघर्ष के बदौलत लोगों ने मुझे 62,700 वोट देने की जो एक पुरजोर तरीके से कोशिश करी, 62,500 63,000 वोट मुझे 2018 के चुनाव में दिए। मेरे गांव में भी मुझे 3400 वोट के लगभग गांव में मिले। मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, चुनाव की राजनीति चुनाव के समय आती है। चुनाव की राजनीति उस समय आती है जब लोग अपने बयान बदल करके लोगों के बीच में अफवाह फैलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं उस राजनीति से परे हट करके बात करना चाहता हूँ। आप लोगों को पता है, यहाँ की 36 कौम को पता है कि जब भी किसी परिवार को, जब भी किसी पीड़ित परिवार, जरूरतमंद परिवार को कोई जरूरत पड़ी है, कोई तकलीफ में रहा है, परेशानी में रहा है, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी से आता होगा, अगर उसने आपके भाई बेटे को याद किया है तो मैं रात के 12 बजे उठकर खड़ा हुआ, उस परिवार की मदद करने के लिए खड़ा हुआ। और आज इस विधानसभा क्षेत्र में साबित किया है कि नेता होने से ही कोई पर्याप्त नहीं होता। जनसेवक सबसे ज्यादा जरूरी है, जो जनता की सेवा करे, जो जनता के दुख दर्द में रह करके उसकी मदद करने का काम करे, बिरादरी में फर्क नहीं करे, गरीब अमीर में फर्क नहीं करे, हर वर्ग को साथ लेकर के चले, उस व्यक्ति को हमेशा जनसेवा का अवसर इस शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र में अगर करने का अवसर मिला तो मुझे ये सौभाग्य मिला। यहाँ की जनता ने मुझे सौभाग्य दिया। 2012 से लेकर के 2023 चल रहा है। मैंने हर समय कोशिश करी, कहीं पर कोई अन्याय हुआ, भले वो कोई घटना हो, मैंने उस परिवार की मदद करने के लिए, भले मुझे धरने पर बैठना पड़ा हो, मुझे सड़क जाम करनी पड़ी हो, मुझे किसी ऑफिस के सामने धरना देना पड़ा हो, मैं कभी नहीं डरा, डट करके मुकाबला किया उन ताकतों का, उन कठिनाइयों का, और उस परिवार को न्याय दिलाने का काम किया। ऐसे दर्जनों उदाहरण है जिनमें मैंने जनता के बीच में रह करके प्रयास किया कि उस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अभी सुभाष जी कोरोना की बात कर रहे थे। कोरोना की ऐसी महामारी थी जिस महामारी ने पूरे विश्व में एक कठिनाई पैदा कर दी। बुजुर्ग बैठे हैं, आज से 100-125 साल पहले बुजुर्ग कहते थे कि भाई कोई 100-125 साल पहले कोई एक ऐसी बीमारी आई थी, लाल बुखार कहते थे। उसके बाद में कोई अगर बीमारी आई, कोई महामारी आई तो कोरोना की महामारी आई। हर व्यक्ति को इस क्षेत्र में पता है कि जो दो परिवार मजबूती से यहाँ पर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे थे, यहाँ पर मजबूत रूप से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने इस जनता का लंबे समय तक राज करने का काम किया था। उन लोगों ने जनता की अपेक्षाओं पर, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या उन लोगों ने आपको कोरोना के समय संभाला या नहीं संभाला? जोर से बोल करके बताओ कि उन परिवारों ने कोरोना के समय आप लोगों को संभाला? जब इस क्षेत्र की जनता को संभालने का काम नहीं किया, इस क्षेत्र के गरीब को संभालने का काम नहीं किया, इस क्षेत्र के जरूरतमंद को संभालने का काम नहीं किया, किसान को नहीं संभाला, व्यापारी को नहीं संभाला, मजदूर को नहीं संभाला, और केवल अपने घर पर अपनी जान की चिंता अपने घर पर बैठ करके करते रहे। उन लोगों को कोई अधिकार नहीं कि हमारे क्षेत्र में आकर के हमारी जनता का शोषण करे। उन लोगों को कोई अधिकार नहीं कि हमारी क्षेत्र की जनता को भगा कर बहका करके वोट लेकर के चले जाए और हमारे क्षेत्र के मुद्दों को उस विधानसभा में नहीं रखे। कल का अखबार मैंने पढ़ा, हमारे क्षेत्र के विधायक के बारे में दैनिक भास्कर अखबार में पूरे प्रदेश में छपा कि राजस्थान में कोई अगर विधायक है जिसने सबसे कम प्रश्न विधानसभा में उठाए हैं तो वो कोई विधायक है तो वो शाहपुरा का विधायक है, जिसने केवल 5 वर्ष में 14 प्रश्न उठाए। कई लोगों ने सैकड़ों प्रश्न उठाए, विकास की बात किसी ने नहीं करी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे नजदीक के गाँव मुरलीपुरा में आए थे और हमारे क्षेत्र में शाहपुरा में लंबे समय से पीने की मांग चल रही थी। हमारे क्षेत्र में लंबे समय से हमारे क्षेत्र के लोगों ने, छत्तीस बिरादरी के लोगों ने संघर्ष किया था कि शाहपुरा जिला बनना चाहिए। और वहां पर जब बात चली तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई मुझे आपके विधायक ने कहा नहीं तो वो 19 की जगह 20 जिले बना देता, शाहपुरा को भी जिला बना देता। और वो विधायक जी केवल तालियां बजाते रहे, केवल हंस करके तालियां बजाते रहे कि हमारे क्षेत्र के लोगों का अपमान है, हमारे क्षेत्र के लोगों को, सपनों को, जिस प्रकार से सपने उस विधायक को वोट देकर के जनता ने उस विधायक को चुना था, उन सपनों पर पानी फेरने का काम है, हमारी क्षेत्र की जनता को ठगने का काम है। और ये साबित करके गए यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ आकर के हमारे क्षेत्र में बोल करके गए। मैं लोगों से कहना चाहता हूँ
क्षेत्र की छत्तीस बिरादरी से कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर किसान वर्ग की क्या हालात है। हमारे यहाँ पर किसान वर्ग आज हर घर में VCR भर रही है, हर घर में किसान वर्ग बिजली से परेशान है, पानी से परेशान है, तकलीफ में है। हमारे राजस्थान का सबसे बड़ा जल का घोटाला अगर कहीं हुआ तो हमारे शाहपुरा में 200 करोड़ का घोटाला इस विधायक के रहते हुए हुआ, जिसको राजस्थान पत्रिका भास्कर में फ्रंट पेज पर खबर में छपा कि 200 करोड़ का घोटाला हमारे क्षेत्र में जल जीवन मिशन में हुआ। और हर ऑफिस में, हर कार्यालय में घोटालों का काम हुआ। हमारे तत्कालीन जो पूर्व विधायक थे उनके राज में यहाँ पर एक SDM भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड हुआ। लंबे समय से हमारे यहाँ पर इन लोगों ने जनता के सपनों को ठगने का काम किया, जनता की अपेक्षाओं को केवल वोट लेकर के और जनता को गुलाम बनाने का काम किया। मैं उन लोगों से कह देना चाहता हूँ कि मुझे 2 चुनाव लड़ने का अवसर मिला, लेकिन मैंने जो जनसेवा का संकल्प लिया, आज आप आए दिन लोगों को देखते होंगे। कोई व्यक्ति अगर अस्पताल में परेशान है तो वो मुझे याद करता है, भले उसको ब्लड की जरूरत हो, इलाज की जरूरत हो, मैं कोशिश करता हूँ, हर संभव प्रयास करता हूँ कि उस परिवार की मदद हो। कोई व्यक्ति अगर पीड़ा में है, तकलीफ में है, तो वो अगर याद करता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं या मेरी टीम वहां तक पहुंचे और हम सब लोग प्रयत्न करें कि उस परिवार की मदद हो। आज ऐसा समय है और मैं मेरे अपने गांव में बोल रहा हूँ, अगर आपका बेटा, आपका भाई, आपकी जो आपने सपने आपने तय कर रखे हैं, अगर उन सपनों को पूरा करना है तो आपके भाई बेटे को आशीर्वाद देना पड़ेगा। आप लोगों को आशीर्वाद देना पड़ेगा। इस बिलासपुर के हर व्यक्ति को हर घर से निकल करके घर घर में जाना पड़ेगा और अलग जगानी पड़ेगी कि एकमात्र किसी मास्टर जी का बेटा नहीं, यहाँ की 36 बिरादरी का बेटा है, यहाँ की हर माँ का बेटा है, हर बाप का बेटा है, हर घर घर में जाकर के हर बिरादरी का बेटा है, हर घर घर में जाकर के आप लोगों को अलग जगानी पड़ेगी। और सही बात कह रहे थे सुभाष जी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो वो जिम्मेदारी बनती है हमारे गांव के लोगों की। आप लोगों को अच्छे से पता होगा, किसी ने सोचा नहीं था कि एक सामान्य सा लड़का, सामान्य से आप लोगों के बीच से निकला हुआ बेटा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन जाएगा। आप लोगों के आशीर्वाद से, भगवान नरसिंह जी के आशीर्वाद से मुझे उस विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनने का अवसर मिला और मैं पूरा आपको कह रहा हूँ, मुझे वापस वो अवसर मिलेगा कि मैं राजस्थान में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके आपके आशीर्वाद से उस राजस्थान की विधानसभा में आपके सपनों को पूरा करूंगा, आपके आवाज को उठाऊंगा, आपके मुद्दों को रखूंगा, यहाँ के इस क्षेत्र के हर बिरादरी, हर वर्ग के सपनों को पूरा करने का काम करूंगा। लेकिन आप लोगों को निकलना पड़ेगा, आप लोगों को इस क्षेत्र की जनता को हर जगह पर जाना पड़ेगा। जो लोग चुनाव के समय षड्यंत्र करते हैं, जो लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग बहकाते हैं, बरगलाते हैं, हर व्यक्ति को बरगलाने का काम करते हैं, आज क्षेत्र की जनता समझ चुकी है। जिन लोगों ने मेरी शक्ल नहीं देखी थी, जिन लोगों ने मेरी आवाज नहीं सुनी थी, उन लोगों ने 12 साल में मेरी आवाज भी सुनी है, मेरी शक्ल भी देखी है, मेरा काम भी देखा है, मेरा सिद्धांत भी देखा है और मैंने मेरे जीवन में आदर्श ले रखे हैं। आज इस गाँव के इस मुख्य गार्डन से, इस रास्ते से कहता हूँ कि ये गांव से निकला हुआ रास्ता उस राजस्थान की विधानसभा तक जाएगा। यहाँ का इस क्षेत्र का हर व्यक्ति, हर नौजवान, बुजुर्ग, माता ये महसूस करेगी कि हमने बेटा चुना है, हमने नेता नहीं चुना, हमने जनसेवक चुना है, हमने स्वार्थी नेता नहीं चुना, हमने ऐसा व्यक्ति चुना है जो 24 घंटे हाजिर रहता है, हमने वो व्यक्ति चुना है जो जनता के बीच में, जनता के बीच रहकर शासन पर बैठता है। तख्त पर बैठने वाला नेता हम लोगों को नहीं चाहिए, जो जनता को गुलाम बना कर रहे और जो लोग गुलामों की भांति उनका प्रचार प्रसार करते हैं, उन लोगों को कहना चाहता हूँ, 2 चुनाव लड़े हैं, मुझे कोई कठिनाई नहीं रोक सकती, मुझे कोई चुनौती नहीं रोक सकती, क्योंकि मैंने उस भगवान नरसिंह से आशीर्वाद लिया है, यहाँ की 36 बिरादरी से आशीर्वाद लिया है। मैं तो एक किसान का बेटा हूँ, किसान का बेटा रहने में गर्व महसूस करता हूँ। विधायक बनूंगा नहीं बनूंगा समय बताएगा, लेकिन जनता के मुद्दों को उठाऊंगा, जनता की बात करूंगा, 36 बिरादरी के सपनों को पूरा करने का काम करूंगा और हर समय प्रयत्न करूंगा कि उन लोगों के सामने डटकर खड़ा रहूं, उन लोगों को हमेशा चुनौती देता रहूं। अगर रात में 12 बजे भी अगर वो 1 मिनट के लिए भी जगेंगे तो उनको ये भाई बेटा आपका दिखेगा, चुनौती देते हुए दिखेगा कि क्षेत्र में वो लोगों को बहका करके, बरगला करके आप लोगों के सपनों को छीनने का काम नहीं कर सकते। उन लोगों को समझना पड़ेगा
कि सहानुभूति, झूठी सहानुभूति बना करके, अपनी गाड़ी के शीशे तोड़वा करके, अपने हाथ पर प्लास्टर बनवा करके यूपी बिहार बनाने का नारा दे करके आप लोगों को समझना चाहिए। उन्होंने यूपी बिहार किसको कहा, किस शाहपुरा को कहा, किस गांव को कहा, उन लोगों को जवाब मिलना चाहिए। और क्षेत्र की जनता जानती है कि जिस व्यक्ति ने कोरोना जैसी महामारी में जिस व्यक्ति ने हर वर्ग की मदद करी है, कौन स्वार्थी है और कौन लोगों का मुद्दों का फायदा उठाना चाहता है। मैंने हमेशा जनता के बीच में काम किया। अरे गौ माता तो वोट नहीं देती, जिस गाय को हमने मां मान रखा है, जिस गाय को हम पूजते हैं, उस गाय को संभालने का काम इन लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने कोशिश करी। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि मैं ये तो नहीं कहता कि हमने सब गौ माताओं को ठीक कर दिया, लेकिन हमने प्रयत्न किया, हमने प्रयास किया। हमारे गांव से लेकर के हमारे क्षेत्र के हर जो एलएसए के पशुधन सहायक थे, उनसे मिलकर के कोशिश करी। जो हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर लोग थे, उनसे प्रयास किया, उनसे संबंध स्थापित किया और कोशिश करी कि हमारे क्षेत्र में अगर कोई गौ माता परेशान है, तकलीफ में है, तो वहां पर जाकर के भले वो किसी का घरेलू गोधन हो या फिर हमारा गोधन हो, हमने कोशिश करी गाय माता की सेवा करने की। अभी सिंधु जी और बहुत सारे लोग आपके बीच में रही, जो भी सारे साथी जिन्होंने बोला, सब लोगों ने आपके बीच में कहा कि बिलासपुर की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हमारे बीच में शाहपुरा नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन, हमेशा जनता के मुद्दों को उठाने वाले आदरणीय बद्री प्रसाद सैनी जी भी आए हैं। आपका भी वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में स्वागत है। मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है, अब 3 महीने बचे हैं। आप लोग ये चाहते हो क्योंकि मैं गांव में कोई सभा करूं, गांव में कोई कार्यक्रम करूं, गांव में कोई मीटिंग करूं, मुझे लगता है उससे ज्यादा जरूरी अब यह है कि गांव का हर व्यक्ति निकले। गांव का 36 बिरादरी का कोई 15 वर्ष का नौजवान हो या 95 वर्ष का बुजुर्ग हो, 100 वर्ष का बुजुर्ग हो, कोशिश करे। दिनेश जी सैनी साहब भी आए, आपका भी स्वागत है। वो कोशिश करे कि हर जगह पर जाकर के अपनी रिश्तेदारी में, अपने व्यवहार में जाकर के लोगों को कहे और ये प्रयास करे कि हमारे गांव का नाम रोशन हो, हमारे गांव में विकास कार्य हो, हमारे क्षेत्र में विकास के काम हो। आज आपको अच्छे से पता है कि हमारा क्षेत्र विकास के किस प्रकार से अवरुद्ध है। आज ये हमारा पूरा जो एरिया है, हमारे खेजरोली नजदीक का बड़ा कस्बा है, वहाँ पर सरकारी कॉलेज होना चाहिए, खेजरोली जैसी जगह तहसील बननी चाहिए, अमरसर जैसी जगह तहसील बननी चाहिए, हमारे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। जिसका उदाहरण मुख्यमंत्री जी बोल करके गए कि मैं जिले के लिए कैसे तो मैं बढ़ा देता। ये बातें आप लोगों को इसलिए कहना चाहता हूँ, इन लोगों ने लंबे समय तक अपना परिवार चलाने का काम किया है, अपनी रोजी रोटी सेकने का काम किया है। और जो लोग 4 वर्ष में जनता के बीच में नहीं आए, कद्दूलाल जी जावेद साहब का भी स्वागत है। जो लोग जिन्होंने हमेशा ये काम किया है कि जनता में कैसे अपना राज कायम रखा जाए, भले षड्यंत्र करके या कैसे भी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो जनसेवा करी है, हमने जो प्रयत्न किए हैं, हमने जो प्रयास किया है हर जगह पर जाने का, हर घर में जाने का, आप सब लोगों को हाथ खड़े करके संकल्प लेना पड़ेगा कि इस बार बिलासपुर का और क्षेत्र का हर नागरिक, हर वर्ग हाथ खड़े करके सब लोग आश्वस्त करोगे कि घर घर में जाएंगे, हर घर में आप जगाएंगे, जगह जगह पर जाकर के सुनिश्चित करेंगे कि हमारे गांव का नाम हो, हमारे क्षेत्र का नाम हो और हमारे गांव की 36 बिरादरी के लोग निकल करके प्रयत्न करें कि हम इस क्षेत्र में विकास करने का हमें सुनहरा अवसर मिले, हमारे गांव को सुनहरा अवसर मिले कि हम क्षेत्र का विकास करके उस क्षेत्र का इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखें। आज आप सब लोगों ने इतना इस भारी, क्योंकि रात से बरसात का मौसम था और मैं तो पिछले 2 दिन से वायरल की चपेट में हूँ, बीमार भी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में आकर के आप लोगों ने जो आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया है, इस कार्यक्रम को मजबूती दी है, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बारंबार प्रणाम करना चाहता हूँ, नतमस्तक होकर के प्रणाम करना चाहता हूँ। आप सब लोग ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखें। मैं मेरे हौसले में, हिम्मत में कोई कमी नहीं रखूंगा, लेकिन एक बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अब की बार चुनाव का दूसरा मौका नहीं, तीसरा मौका है। इस बार तीसरा अवसर है जब मुझे लड़ने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। और 2 हार पहले मेरे भाग्य में लिख चुकी है और अगर ये तीसरा मौका आप लोग गवा देंगे तो कहीं ना कहीं मैं मजबूती से
आप लोगों के हितों की रक्षा पता नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। अगर मजबूत और ताकत मुझे देना चाहते हो तो आप लोग इस क्षेत्र को मजबूत बनाना चाहते हो, इस क्षेत्र के हर वर्ग के सपनों को पूरा करना चाहते हो तो आप लोगों को निकलना पड़ेगा, आप लोगों को घर घर जाना पड़ेगा और अपने भाई बेटे के रूप में जाकर के जनता से आशीर्वाद लेना पड़ेगा। एक अलग जगानी पड़ेगी। और मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, इस बार जनता जाग चुकी है। आपको दावे से कह रहा हूँ, इस बार जनता इतनी छत्तीस बिरादरी इतनी मजबूती से जाग चुकी है कि बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहती है, बहुत बड़ा परिवर्तन करना चाहती है। ऐसा बड़ा परिवर्तन तो इस राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्रों में अपना कीर्तिमान स्थापित करेगी। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जनता की आंख में नजर आता है कि जनता की हैसियत क्या है। और जनता, जब मैं मिलता हूँ तो जनता जो कहती है कि बेटा आपका 18 नंबर के सारा का सारा तो मेहरबानी राखो। तीसरो चुनाव जब खड़ा और मैं तो था के बीच में ही उड़ा 1 लाख 5 महीनों तो सामने निकलना पड़ो। मेरी आई जिंदगी के सबको इसे विशेष मेहरबानी आशीर्वाद राखो, क्योंकि मैं जति हिम्मत काम ले सकूँ छूँ, जति मजबूती से काम ले सकूँ छूँ, जता मुद्दा उठा सकूँ छूँ, पूरी पुरजोर कोशिश करूँ छूँ। और मैं तो अबार बहुत वायरल की चपेट में चले जाऊँ था को जोश उत्साह देख मैं तो खुद ही बोलूँ कि मैं कोई बीमार हूँ, आशीर्वाद देता रहो। मैं मनपुती से चाल करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम।